हेलो गाइस, वेलकम। दोस्तों, आज मैं आपको प्रपोजिशन की बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूं और एक डायग्राम से आपके बहुत सारे प्रपोजिशंस रेडी हो जाएंगे। तो लेट्स सी व्हाट द डायग्राम इज एंड हाउ टू यूज दीज प्रपोजिशंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो सेशन। तो फ्रेंड्स, आई हैव ड्रॉन, मैंने एक मकान का एक पिक्चर बनाया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हाउ टू यूज प्रॉपर प्रपोजिशंस का प्रॉपरली यूज कैसे करें। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे मान लिया ये कोई घर है, देयर इज ए हाउस। इसके मान लिया कोई सामने कोई चीज है, उसको हम कहेंगे इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मतलब हो गया सामने। इन फ्रंट ऑफ, घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द हाउस देयर इज अ पार्क। सामने जब आएगा उसको हम कहेंगे इन फ्रंट ऑफ। क्लियर? जब सामने को फ्रेंड्स हम इन फ्रंट ऑफ कहेंगे तो पीछे को बिहाइंड कहेंगे। इन फ्रंट ऑफ सामने और पीछे बिहाइंड। तो पीछे कोई चीज होगी, मान लिया हम कहेंगे देयर इज अ ट्री। मान लिया अगर घर के पीछे जो है कोई पीछे की तरफ पेड़ है तो हम कहेंगे देयर इज अ ट्री बिहाइंड द हाउस। देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ द हाउस। जब घर के सामने होगा कोई पेड़, इन फ्रंट ऑफ, पीछे की तरफ बिहाइंड। क्लियर? इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम एक देखते हैं प्रपोजिशन थ्रू। फ्रेंड्स, द्वारा, में से, किसी माध्यम में से जब होता है तो हम करते हैं यूज थ्रू। अब जैसे देखिए, मान लिया फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज को फेंका, या कोई चीज इस खिड़की में से, जो विंडो दिख रही है, इसमें से कोई चीज निकल गई, इसमें से आगे गई है, घर के अंदर गई है, खिड़की में से, तो हम यूज लेंगे थ्रू। क्लियर फ्रेंड्स? और अगर खिड़की को फेंकेंगे, मान लिया खिड़की पर फेंकी या खिड़की को फेंकी, तो आएगा टू। खिड़की को, और खिड़की में से होके कोई चीज आगे जा रही है, खिड़की को माध्यम बनाया है तो आएगा थ्रू। जैसे खिड़की में से होके चोर भाग गया, द थीफ रेन अवे थ्रू द विंडो। में से मीडियम माध्यम बन जाता है तो हो गया इसका थ्रू। और जब खिड़की को, जैसे स्कूल को, आई वेंट टू स्कूल। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम लेते हैं इन और इनटू। ओके फ्रेंड्स, अब कोई चीज बाहर से घर के अंदर आ रही है, बाहर से, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से घर के अंदर, रूम के अंदर कोई चीज या कोई व्यक्ति आ रहा है। एक लिमिट बाहर, दूसरी लिमिट घर के अंदर। जब एक बाउंड्री को छोड़कर दूसरी बाउंड्री में आते हैं तो हम यूज लेते हैं इनटू। तो देखिए, ये कोई चीज है, वस्तु है, कोई पर्सन है, ये बाहर से घर की तरफ आ रहा है, घर के अंदर आ रहा है, मूवमेंट हो रहा है, और इस मूवमेंट में हम यूज करेंगे इनटू। घर में आया, बाहर से अंदर। अब फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया वेल में, कुएं में बिल्ली कूदी, बाहर बैठी थी बिल्ली, द कैट जंप्ड इनटू दी वेल। तो बाहर से अंदर किसी चीज में मूवमेंट हो, ओके फ्रेंड्स, तो इनटू। और जब वो चीज या कोई व्यक्ति बाहर से अंदर आया, जब तो हम कह रहे थे इनटू, लेकिन जब वो अंदर आ गया तो यहां पर हम लगाएंगे इन। द पर्सन इज कमिंग इन टू द हाउस, नाउ द पर्सन इज इन द हाउस। अब वो घर के अंदर है। इसी तरह से जैसे द कैट जंप्ड इनटू द वेल, नाउ द कैट इज स्विमिंग इन द वेल। अब देखो, कुएं के अंदर है वो, बाहर से अंदर तो इनटू, अंदर जब होगी तो इन। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, नाउ कम टू ऑन, ओवर एंड अबव। फ्रेंड्स, कोई वस्तु, जैसे मान लिया ये कोई पत्थर पड़ा है, कोई चीज है, घर के बिल्कुल संपर्क में ऊपर है। ओके, द स्टोन इज लाइंग ऑन दी हाउस। ये स्टोन है, कोई भी आइटम है, मान लिया आपको मोबाइल भी पड़ा है, कहीं भी पड़ा है, कुछ कोई और भी चीज हो सकती है, संपर्क में हो, कांटेक्ट में हो और टच में हो, ऊपर हो, तो लगाएंगे हम ऑन। क्लियर? जैसे दिस मार्कर पेन इज ऑन माई पाम, मेरी हथेली पर है, मेरी हथेली के संपर्क में है। इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट जो है घर पर है, घर के संपर्क में है, ऑन आ गया फ्रेंड्स। अब जब कोई वस्तु ऊपर होती है, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर, बिल्कुल सीधी ऊपर हो, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो, टेक केयर, बट देयर इज नो कांटेक्ट। वस्तु हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऊपर तो होगा, लेकिन
देयर इज नो कांटेक्ट, संपर्क में नहीं होगी, टच नहीं होगा और बिल्कुल सीधे ऊपर होगा, तो फ्रेंड्स उस जगह हम लगाएंगे ओवर। ओवर ओवर जैसे पंखा है, अब पंखा हमारे ऊपर है लेकिन दिस इज नॉट इन टच, ये हमारे सर के बिल्कुल संपर्क में नहीं है, कहते तो हम पंखा है, ऊपर पंखा चलता है, इसमें आएगा ओवर। ओवर कोई चीज, कोई आइटम, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर हो बट देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट, टच नहीं कर रहा हो, इट इज नॉट टचिंग, ऊपर है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड और इट इज नॉट टचिंग। ओके फ्रेंड्स, दिस इज ओवर, ऑन टच में। और कोई जब आइटम हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर तो है बट इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा नहीं। अब जैसे मान लिया प्लेन ऊपर उड़ रही है, अब प्लेन उड़ रही है कहेंगे तो हम ऊपर उड़ रही है, बट दिस इज नॉट ऑन दी एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल, ऐसा जरूरी नहीं है वो 90 डिग्री बिल्कुल हमारे बिल्कुल ऊपर ही होगी, इधर भी हो सकती है उधर भी हो सकती है बट है ऊपर। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैंने जैसे दिया है ये कोई आइटम है, अब यहां पर मैंने देखो ये चीज है तो ऊपर है बट देयर इज नो 90 डिग्री एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट अपवर्ड नहीं, ऊपर की तरफ नहीं है, लेकिन है ऊपर, इसलिए यहां पर हो गया एबव। एबव कोई ऑब्जेक्ट ऊपर हो, बिल्कुल सीधा ना हो लेकिन ऊपर हो, उसको कहेंगे हम एबव। ओके फ्रेंड्स, ओवर, ऑन, एबव। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, ये आइटम मैंने लेके क्या किया, यहां पर इस पर फेंका, तो देखो किसी चीज के ऊपर विद मोमेंट, अब ये बॉल है और मैंने यहां पर इसको छत पर फेंकी, छत पर फेंकी, किसी दूसरी जगह से छत पर फेंकी, मोमेंट भी है और ऑन भी होगा, तो ऑन प्लस इसमें जो है मूवमेंट जब हो जाएगा, ऑन प्लस मूवमेंट, ऑन प्लस मूवमेंट, गति भी हो रही है, छत पर फेंकी तो हो जाएगा आई थ्रू अ बॉल अपॉन द रूफ, अपॉन द रूफ, आई थ्रू अ बॉल अपॉन द रूफ, मैंने बॉल को छत पर फेंका। अब फ्रेंड्स देखिए, अब छत पर फेंका जब तो आएगा अपॉन, लेकिन छत पर जो बॉल पड़ी है तो आ जाएगा ऑन। नाउ द बॉल इज ऑन द रूफ, छत पर फेंकी मैंने ये पेन को, जैसे अब देखिए इस मोमेंट को नोट कीजिए, आई एम थ्रोइंग द पेन अपॉन द पाम, मैं इसको पाम पर फेंक रहा हूं, अब ये जो फेंक रहा था उस समय अपॉन आ गया, बट नाउ द पेन इज ऑन माई पाम, अब ये पाम पर है। क्लियर फ्रेंड्स, अपॉन और ऑन, इसमें बस ये मोमेंट वाला, छत पर फेंकी अब छत पर है। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम देखते हैं एट। अब जैसे देखिए मैंने कोई एक डायग्राम बनाया, हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है ये खिड़की पर, गेट पर बैठा है, गेट पर खड़ा है, मान लिया निश्चित स्थान पर, जैसे मान लिया ये हमारा जो है पेट डॉग है, तो गेट पर खड़ा है, पर्टिकुलर प्लेस आ जाए उसके लिए हम एट का यूज करते हैं, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर टाइम फॉर ऑल्सो, जैसे एट मान लिया 9 PM तो हम उसके लिए भी एट लगाएंगे, We shall depart at 9 PM, ठीक शार्प डॉटेड 9 PM पर निकलेंगे, एट आ जाएगा। दूसरा एट, अब जैसे मान लिया हमारा पेट डॉग जो है, ये पपी जो है गेट पर खड़ा है, मान लिया आपका वेट कर रहा है गेट पर एक पर्टिकुलर जगह पर, तो आएगा द पपी इज स्टैंडिंग एट द गेट, एट द गेट। क्लियर, एट मतलब पर्टिकुलर प्लेस और एट पर्टिकुलर टाइम भी बताता है। ओके फ्रेंड्स, और अंत में हम आते हैं अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, बट देयर इज नो कांटेक्ट। एक बात क्लियर कर ले, अंडर मतलब नीचे, बट देयर इज नो कांटेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लिया ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे अब ये मकान के नीचे है लेकिन ये डिस्टेंस आ गई बीच में, ये कांटेक्ट में नहीं है, इसमें आएगा अंडर। अब जैसे मान लिया द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे छिपी हुई है, बिल्कुल एक डिस्टेंस आ गई बीच में, उसको हम कहेंगे अंडर। ओके फ्रेंड्स, आई हैव टोल्ड यू टू, मैंने बता दिया, वंस आई रिपीट, इन फ्रंट ऑफ सामने, थ्रू में से होके, इनटू बाहर से अंदर आ गया, इन हो गया, जब अंदर आ गया कोई चीज इन हो गया, और अबव हो गया, ऊपर हो गया, लेकिन स्ट्रेट अपवर्ड बिल्कुल सीधा ऊपर नहीं होगा, और सीधा ऊपर होगा और डिस्टेंस होगी तो ओवर होगा। कोई चीज ऊपर होगी टच में होगी तो ऑन, और अपॉन के ऊपर इसमें
मूवमेंट हो जाता है अपॉन। मैंने बताया था आपको बॉल फेंकी छत पर, क्लियर। और एक एग्जांपल मैंने अभी बताया था, बिहाइंड पीछे हो गया, इन फ्रंट ऑफ सामने हो गया। एट पर्टिकुलर प्लेस बताता है और पर्टिकुलर टाइम बताता है। और अंडर जो है वो नीचे, अंडर मतलब नीचे और कांटेक्ट नहीं होता है। और टू मतलब को हो गया, जैसे वी आर गोइंग टू स्कूल। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक दैट you must have learned all these prepositions very well, and I advise you to use and make some your own sentences. Stay tuned with us. Meet in next video. Thank you.